वेलकम बैक दोस्तों, मैं रविशंकर आपके साथ। नमस्कार दोस्तों मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की न्यू क्लास। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चट्टानों के बारे में बता चुका हूँ लास्ट 2 वीडियो में। पहली क्लास में मैं आग्नेय चट्टान के बारे में बताया था, सेकंड में अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स, और अब मेरी थर्ड चट्टान से संबंधित थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो। ओके दोस्तों, तो रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टान को जो निर्माण है, कायांतरित चट्टान का जो निर्माण है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में रूपांतरण से होता है। ठीक है दोस्तों, उनमें रूपांतरण होगा तब उनमें धीरे धीरे कुछ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होंगे, तब उसके बाद तापमान और दाब से क्या होता है, उनकी स्वरूप विशेषताओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तब उनमें क्या होता है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानी बनती है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी नोट से बताना चाहूंगा, अत्यधिक तापमान या दाब से चट्टान की स्वरूपीय विशेषताओं में परिवर्तन, रासायनिक व भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन बिना विघटन के, विघटन नहीं होता लेकिन भौतिक व रासायनिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है तापमान या दाब से। ठीक है, अत्यधिक ताप हो या अत्यधिक दाब हो, ठीक है, तो उनकी जो स्वरूप विशेषताओं में जो परिवर्तन हो रहा है तो वही क्या है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी, जैसे कि आग्नेय चट्टान में रूपांतरण होता है, तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ क्या है ग्रेनाइट, क्या है, आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान में जब रूपांतरण होता है तो उससे नीस का निर्माण होता है। क्या होता है, नीस, ग्रेनाइट से नीस का। और गैब्रो से होता है गैब्रो, ठीक है, गैब्रो से होता है गैब्रोनीस। ठीक है, गैब्रोनीस, ठीक है, और गैब्रोनीस से होता है सर्पेंटाइन। ठीक है दोस्तों, सर्पेंटाइन, कभी कभी ये भी मिलता है एग्जाम में देखने को, गैब्रो से सर्पेंटाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो सर्पेंटाइन कैसी होगी, सर्पेंटाइन चट्टान रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। नीस कैसी होगी, ये भी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है दोस्तों, अब बसाल्ट, बेसाल्ट या बसाल्ट, जो जहां काली मिट्टी पाई जाती है तो बेसाल्ट या लावा निकलता हुआ, तो उससे बेसाल्ट चट्टान निर्मित होती है वहां। ठीक है, तो बेसाल्ट से होता है ग्रीन स्टोन, हरे पत्थर का निर्माण, मतलब एम्फीबोलाइट जिसे कहते हैं, एम्फीबोलाइट या सिस्ट। ठीक है, तो बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट या सिस्ट का निर्माण होता है जिसे ग्रीन स्टोन कहते हैं। ठीक है, और सैंडस्टोन, अब ये जो मैंने बता दिया आग्नेय चट्टानों में रूपांतरण, ये तो हो गया आग्नेय चट्टान से। अब आता है अवसादी चट्टानों में रूपांतरण से क्या कौन कौन सी चट्टान बनती है। तो सैंडस्टोन क्या है, मतलब बालू पत्थर, ये है सैंडस्टोन, बालू पत्थर अवसादी चट्टान है। इसके कायांतरण से या रूपांतरण से क्या बनता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है दोस्तों, क्वार्टजाइट पत्थर बनता है या धातु बनती है। ठीक है, अवसाद। और लाइम स्टोन होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर से क्या बनता है, मार्बल, संगमरमर, व्हाइट मार्बल होता है ना, तो संगमरमर। तो लाइम स्टोन क्या है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, उससे क्या बनना है, मार्बल, संगमरमर, तो रूपांतरण या कायांतरण से। ठीक है, सेल होती है, ये भी चट्टानी होती है, ये अवसादी चट्टान होती है। ठीक है, इसके रूपांतरण से बनता है सिस्ट, और सिस्ट के रूपांतरण से बनता है स्लेट। ठीक है दोस्तों, सिस्ट के रूपांतर से स्लेट, और सिस्ट के रूपांतर से ही अब्रक। दोस्तों मैं अब्रक को बताना चाहूंगा, अब्रक आप जानते हैं, अब्रक जो होता है, जो जिनमें आप प्रेस देखी होगी, स्त्री कहते हैं जिसे, प्रेस, हम कपड़ों जो प्रेस करते हैं, तो उसकी जो तली, ज्यादातर अच्छी प्रेस जो होती है उनकी अब्रक की तली बनी होती है। ठीक है, अब्रक जो है तापमान का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन लाइट या बिजली का कुचालक है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कोयला जो है अवसादी चट्टान है, और इसके रूपांतर से क्या बन रहा है, ग्रेफाइट। ठीक है, जो हम वो होता है ना, जो पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल कहते हैं पेंसिल। ठीक है, तो जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, फिर होता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला है एक प्रकार का, तो बिटुमिनस कोयला से बनता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिनस सेकंड नंबर पर आता है, तो भारत में जो है सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगर उसमें रूपांतरण या कायांतरित हो जाए तो एंथ्रेसाइट कोयले में बदल जाएगा, तो ये क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला जो है अवसादी चट्टान है, उसमें कायांतरण या रूपांतरण हो जाए
तो क्या हो जाएगा, वो एंथ्रेसाइट कोयला बन जाएगा और रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। ठीक है, डोलोमाइट और खरिया। ठीक है दोस्तों, तो डोलोमाइट जो होता है, जो चौक आते थे ना पहले, जो चौक आते थे हम चाक, ठीक है, तो बोर्ड पर जो लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते थे, ठीक है, तो उससे क्या आकर उनमें रूपांतरण होता है, तो उससे बनता है मार्बल। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, मार्बल। ठीक है, फिर है कॉन्ग्लोमेरेट चट्टान। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट से क्या बनता है, क्वार्टजाइट। क्या बनता है, क्वार्टजाइट। और स्लेट से बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट से बनता है शिस्ट। तो ये क्या है सब, ये नीचे की भी है अवसादी चट्टाने हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप नोट्स कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा चट्टाने पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूं, आगे कुछ इससे संबंधित है, मैं उसको बताना चाहूंगा जरूर आपको। ठीक है दोस्तों, ये है, मैं चेंज करता हूं पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने देखो कुछ पॉइंट्स मैंने अदर बुक में से लिखे हैं और वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे यूपीएससी की नोट्स है, मैं उनको ही आपको बताना चाह रहा हूं और ये वीडियो मेरी है। ठीक है, तो उसमें आग्नेय चट्टान मैंने आप कहीं से और जगह से देखे हैं। तो आग्नेय चट्टान में क्या होता है कि आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक कहते हैं इंग्लिश में, और ये धात्विक खनिजों की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धात्विक खनिजों की अधिकता। तो आपसे पूछा जाता है कि धात्विक खनिजों की अधिकता वाली चट्टान कौन सी है, तो वो क्या है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, लोहा, निकेल, जस्ता, कोबाल्ट, प्लेटिनम, तांबा, मैग्नीज, सोना और ये क्रोमाइट। ठीक है, और अन्य जो भारी धातुएं हैं, ये सब क्या है, भारी धातुएं लगभग ये आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। और आग्नेय चट्टान जो है सबसे पहले बनती है, क्योंकि जब गर्म गलित लावा या मैग्मा पृथ्वी में जनरेट होता है और बाहर आता है परतों को तोड़ते हुए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उनसे जब लावा या मैग्मा ठंडा होता है तो उससे प्राथमिक चट्टानें बनती हैं। तो जो सबसे पहले उनसे जो चट्टानें बनती हैं लावा या मैग्मा, सबसे पहले जब जमता है तो उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान कैसी है, प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परतदार या अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसाद द्वारा वो निर्मित होती हैं। ठीक है, ये जो बड़ी कठोर चट्टानें होती हैं उनमें टूटते फूटती हैं या फिर उन्हें भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है और बड़े रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है, चटकती रहती हैं। ठीक है, तो वो उनके जो अवसाद नीचे लाए जाते हैं अपरदन की कारकों द्वारा, फिर निक्षेपण होता है, जमाव होता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि जब परतें टूटती है तो वहां से जब टूट के आती तो उसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु दब जाते हैं और वो आगे बह के मर गए, जो आगे लाके जमाव हो जाता है। ठीक है, तो कई साल बाद, कई हजार साल बाद जो है उनका जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो, क्योंकि अवसादी चट्टानें जीवाश्म पाए जाते हैं तो इन्हें जीवाश्म चट्टानी कहते हैं। जीवाश्म का मतलब है जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष, जीवाश्म। ठीक है, तो जीवाश्म जो चट्टाने हैं वो अवसादी चट्टाने हैं। ठीक है, अब जीवाश्म चट्टाने होंगी जिनमें, तो उनमें खनिज तेल पाया जाएगा, प्राकृतिक गैस पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि खनिज तेल या प्राकृतिक गैस या कोयला किन चट्टानों में पाया जाता, तो पाया जाता है अवसादी चट्टान में। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी पर जो सर्वाधिक चट्टाने हैं, लगभग 75% जो चट्टाने हैं वो अवसादी चट्टाने हैं। ठीक है, क्या है, अवसादी चट्टाने। उनमें अनाज साधन की प्रक्रिया हो चुकी है, डेन्यूडेशन की, जिनमें अवक्षेरण, अपरदन, बृहद क्षरण जो होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले लास्ट वीडियो में ये। ठीक है, तो सब जगह ये अनाज छादन की प्रक्रिया हो रही है, तो उससे क्या है, पृथ्वी का जो समस्त भाग लगभग 75% वो अवसादी चट्टान में बदल चुका है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, जो अवसादी चट्टान है वो पृथ्वी की बनावट में केवल 5% योगदान ही देती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसका कायंत वो अवसाद के रूप में बदल चुका ऊपरी परत, जो ऊपरी परत है, जो क्रस्ट है। लेकिन आंतरिक क्रस्ट तो अभी भी वैसे, आंतरिक परतें या आंतरिक क्रस्ट जो है अभी भी उनका जो अवसादक रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, वो मूल रूप में है, इसलिए 5% इसका योगदान है। अब अवसादी चट्टान में पाया जाता है खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, नमक की चट्टाने, पोटास, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, कोयला, जिप्सम, चीका मिट्टी। चीका मिट्टी कहते हैं जिससे कि मुल्तानी मिट्टी होती है ना, जिससे सिर विर धोती थी पहले दादियां। ठीक है, वो अब जो शैम्पू वगैरह आने लगे तो ये चीका मिट्टी से नहीं धोते हैं।
लेकिन चीका मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी कहते थे, उससे अगर सिर धोएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी भी शैम्पू की अपेक्षा, क्योंकि उससे सिर को अगर गर्मी में धोते हैं तो ठंडक बहुत अच्छी मिलती है, कोई भी सिर में जो प्यास वगैरह की समस्या नहीं होती डेंड्रस की, ठीक है, और बाल भी नहीं टूटते हैं उससे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो अवसादी चट्टान में जो लाल बलुआ पत्थर मिलता है, तो आगरा का जो किला है ना, लाल किला कहते हैं जिसे, तो उसका जो लाल बलुआ उसमें जो लगा हुआ पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर है, और दिल्ली के लाल किले में क्या है, लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है। और ये लाल वाला पत्थर कहाँ से लगाया था भारत में, ये लाया गया था विंध्याचल पर्वत से, ठीक है दोस्तों। तो वहां से लाल बलुआ पत्थर खोद खोद कर काट काट कर लाया गया, और ये आगरा किला और दिल्ली के लाल किला में लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये चट्टानों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे, और आप नोट्स भी कर सकते हैं जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर अब, धन्यवाद।